काज़मी साहब, बात यह है कि होना तो सब कुछ कानून और आइन के मुताबिक चाहिए। जो अगर जिस तरह मोहतरम शोएब शाहीन साहब फरमा रहे हैं, अगर मैं इनकी बात को मनोअन तस्लीम कर लिया जाए, जारी बात है ना, ये अदालत तो है नहीं जिसमें हमने प्रोसिक्यूशन ने अपना केस प्रूव करना है और डिफेंस ने उसको डिफेंड करना है। यहाँ तो हम एक डिस्कशन कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि अगर ये मौक़िफ़ शोएब शाहीन साहब का मान लिया जाए तो इससे तो लगता है फिर किसी ने कुछ किया ही नहीं, कोई इसके अंदर इन्वॉल्व था ही नहीं सिरे से तहरीक इंसाफ का, और पूरी रियासत और उसके इदारे उन्होंने आंखों पे पट्टी बांध दी है। मुझे बताएं फिर इस माहौल के अंदर वो सच्चाई या कानून की पासदारी या कानून के मुताबिक फैसला उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है? देखें, पहली चीज तो ये कि जिस तरह आपने प्रोग्राम शुरू किया, जो टॉपिक ये है कि बुनियादी तौर पे जिन हालात का सामना नून लीग को 2018 में था, इस वक्त पीटीआई को वैसे हालात का सामना। ये जो मुवाजना है ये बुनियादी तौर पे दुरुस्त नहीं है। ठीक, नून लीग को कभी भी इन हालात का सामना नहीं था। ठीक, ख्वाजा आसिफ जिनके मद्दे मुकाबिल उस्मान डार को टीवी पे जिस तरह बैठाया गया, उनका जो इंटरव्यू हुआ, जो कुछ भी हुआ, वो सब अब तारीख का हिस्सा है जी। वो ख्वाजा आसिफ जिस रात को हार रहे थे 2018 में, तो वो उस वक्त के आर्मी चीफ को कॉल कर रहे थे। अब आप सोच सकते हैं अगर उस्मान डार की फैमिली आ रही होगी तो वो इस तरह कुछ कर सकेगी? ये एक बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड हालात हैं। अच्छा, नून लीग को कभी भी इन हालात का सामना नहीं था। नून लीग का कोई भी टीयर 1 का लीडर 2 महीने के लिए गायब नहीं हो गया था। नून लीग का कोई भी लीडर जो है उसने आके ये नहीं बयान देने शुरू कर दिए थे कि जी मैं तो बस कहीं गया हुआ था, अचानक अब आए और मुझे पता चला मेरी लीडरशिप ठीक नहीं है, क्योंकि वो प्रूवन त्यारा साजिश केस में उन्होंने फौज के खिलाफ साजिश की थी, आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश की थी और उस वक्त उन्होंने ये कुछ किया था। ठीक है, कोई भी ऐसी सूरत हाल नहीं थी। ठीक है, तो ये एक अलग चीज है। दूसरी बात ये इनका डिफेंस भी सुन लेना, वो कहते हैं कि हमने भाई 9 मई भी नहीं किया था, फिर हमने वो काम नहीं किया था जो कि पीटीआई ने किया हुआ है। हाँ, देखिए 9 मई जिन्होंने किया आप उनको अदालत में लेके आए ना। अच्छा, आप उनके ऊपर मुकदमात करें। 9 मई के सिलसिले में तो आपने लोगों को पकड़ा हुआ है। अब ये बता दें कि बाकी जो लोग हैं जिनका 9 मई से कोई ताल्लुक नहीं है, जिन्होंने 2 दिन पहले मर्दान के अंदर कन्वेंशन किया अपने घर में, उनके ऊपर आपने FIR करवा दी। पिछली दफा आपके प्रोग्राम में बात हो रही थी, क्या लोगों को पॉलिटिकल एक्टिविटी की इजाजत है कि उन लोगों के ऊपर FIR होगी मर्दान में, इसलिए कि घर के अंदर कन्वेंशन हुआ है? तो इससे आप अंदाजा लगा लें उनका 9 मई से क्या ताल्लुक है। ठीक, जो 9 मई में मुलविस है आप उनको जो जरूर सजा दें, जरूर आइन और कानून के मुताबिक उनके साथ जो भी तरीकाकार है वो अपनाएं। मसला यहाँ पे क्या है, इस वक्त इशू क्या बना हुआ है, ये समझने की चीज है। यहाँ पे इक्तदार की हवस ने ना 1971 में इस मुल्क को तोड़वा दिया और उस वक्त आपको बताया गया था जी, इक्तदार की हवस ने, सियासतदान जो चाहता था वो, जो उस वक्त मकबूल नहीं था, लेकिन हमें यह बताया गया कि ये बहुत मकबूल है क्योंकि इनकी 80 सीटें हैं, पर जिसकी 160 सीटें थी शेख मुजीबुर रहमान, वो गद्दार था। अभी भी हालत यह है कि गैर मकबूल लीडर को आपके ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश कर रही है एक जमात। अच्छा, वो ये चाहते हैं कि वो जिनकी मकबूलियत नहीं है वो आके इक्तदार संभाल लें। हाँ, जीत के आए, इलेक्शन लड़ के आए, तो तभी ये फिर सच भी नहीं। तो जिसकी मकबूलियत थी उन्होंने, वैसे काज़मी साहब जिनकी मकबूलियत थी यानी इमरान खान साहब, मैं बिल्कुल, और ये बात तो बहरहाल में नहायत ही बदनीयती की होगी और बददियानती होगी अगर कोई कहे, जो सामने नज़र आता है। मैं तो फैक्ट रिपोर्ट कर रहा हूँ कि 2022 में तहरीक इंसाफ ने अपनी मकबूलियत, और वो सबको पता था इमरान खान साहब की मकबूलियत है, लेकिन जब उस लीडर के पास मकबूलियत थी तो उस लीडर ने क्या किया? कहा जाता है कि इमरान खान का तो 9 मई से ताल्लुक़ कोई नहीं। बिल्कुल ठीक है जी। क्या ये लोग जितने भी हल्फ लेकर आते हैं, हल्फ लेके अब आ रहे हैं जनाब, चाहे वो उमर अयूब साहब हों, हम्माद अज़हर साहब हों, जनाब और जितने लोग हैं, उस्मान डार, सारे कुछ, चलिए उस्मान डार तो सामने आगे, बाकी फ़ारूक हबीब हो, क्या इनमें से कुरान शरीफ के ऊपर हाथ रख कर, क्योंकि अब इन सब ने उठाया ना, मैं तो इस चीज़ का कि हम गुनहगार लोग हैं, कुरान शरीफ सबसे मुक़द्दस किताब है, हम सियासत जैसे दुनियावी मामलात के अंदर क्यों उसे लेकर आएँ? लेकिन अगर ये इन्होंने रिवायत डाल दी है तो क्या ये फिर हल्फ देने के लिए तैयार हैं कि इमरान खान किसी भी किस्म की साजिश में, इस मुल्क के मौजूदा आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की साजिश में इन्वॉल्व नहीं थे? और क्या इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश नहीं थी और उसकी साजिश में वो हिस्सेदार नहीं थे कि जनरल आसिम मुनीर साहब इस मुल्क के आर्मी चीफ ना बने? अगर तो ये तमाम लोग हल्फ देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका जिक्र कोई नहीं करता। ये सिर्फ ये कहते हैं कि हमें तशद्दुद के लिए नहीं उकसाया। ये नहीं बताते कि इमरान खान साहब ने वो असल जो काम पिछले साल एंड में शुरू किया था उसके बारे में उसको तो कोई एड्रेस ही नहीं करता।